मोदी की संसद में एंट्री होते ही संसद छोड़ भागे राहुल और प्रियंका। संविधान पर कांग्रेस के झूठ का अनुराग ठाकुर ने किया पर्दाफाश। पिछली बार मैंने सबसे पूछा, जो विपक्ष के सांसद है कि जो संविधान आप साथ में लेके चलते हैं उसके पन्ने कितने हैं, कोई सांसद उनमें से बता नहीं पाया। आज मैं वो किताब आपके सामने लेकर आया हूं जिसको राहुल गांधी जी संविधान कहते हैं। संविधान की किताब खोलकर पढ़िए तो सही, संविधान में कितने पन्ने? अनुराग ठाकुर। राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहिए। ये जो संविधान के नाम पे इस पुस्तक को लेकर चलते हैं, इसके अंदर इनके परिवार, इनकी पार्टी की धज्जियां उड़ाई गई। कांग्रेस राज्य सिखों की हत्या की गई। अनुराग ठाकुर। This was said during the emergency which hit nation like tsunami and brought about the realization that the constitution could be subverted. ये अपने आप में दिखाता है कि किसने कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई। संसद की कार्रवाई चल रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसद में एंट्री होती है और इसी के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एग्जिट लेते हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री होते ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा संसद से बाहर निकल जाते हैं। और ये पहली बार नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलना शुरू करते हैं तो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या फिर कांग्रेस के नेता उठकर चले जाते हैं, वॉकआउट करते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है। क्यों? क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो वो कांग्रेस के कई सारे मुद्दों पर साफ तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर, स्पष्ट शब्दों में कांग्रेस को करारा जवाब देते नजर आते हैं। और यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसद में एंट्री होते ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने एग्जिट ले लिया, यानी संसद से वो बाहर चले गए। इसी के साथ साथ आज लोकसभा में भी काफी हंगामा देखने के लिए मिला, जहां पर बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संविधान के मामले को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस की बखिया उधेड़ी और साथ ही साथ संविधान को लेकर कई सारे सवाल भी कांग्रेस पर जमकर दागे। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर पलटवार किया और यह कहा कि आप हम पर अंगूठा काटने का आरोप लगाते हैं, कांग्रेस ने सिखों के साथ आखिर क्या किया था। बीजेपी सांसद यही नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा कि पिछली बार भी चर्चा हुई थी तो मैंने कहा था कि लोग संविधान हाथ में लेकर तो घूमते हैं, लेकिन यह तक नहीं बता पाते कि उनके पन्ने कितने हैं। संविधान की ही ताकत थी जिसने इंदिरा गांधी को इमरजेंसी को खत्म किया और इसी संविधान की प्रस्तावना पर लिखा है। राहुल गांधी जिस संविधान का पॉकेट में संस्करण रखते हैं उसका संकलन वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने किया है। अनुराग ठाकुर ने इस पैकेट संस्करण वाले संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं जो गोपाल शंकर नारायण ने लिखी है। इसके बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो वहां पर भी मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधते हैं। क्या कुछ कह रही हैं अनुराग ठाकुर, जरा एक बार आप खुद सुनिए। आपने कांग्रेस की हालत देखी होगी कि वो अपने परिवार और पार्टी के जो गलत कारनामे या जिसके कारण देश का नुकसान हुआ वो देश और दुनिया को बताते फिरते हैं। श्रीमान राहुल गांधी जी, पिछली बार मैंने सबसे पूछा, जो विपक्ष के सांसद है कि जो संविधान आप साथ में लेके चलते हैं उसके पन्ने कितने हैं, कोई सांसद उनमें से बता नहीं पाया। आज मैं वो किताब आपके सामने लेकर आया हूं जिसको राहुल गांधी जी संविधान कहते हैं। और राहुल गांधी जी के हाथ में जो ये होती है, इसके अंदर उनके परिवार और पार्टी के दोनों के सच्चाई है। सच्चाई ये है कि प्रीफेस प्रस्तावना जो लिखी गई है वो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण जी ने लिखी। उन्होंने लिखा है कि उस समय संविधान जो बनाया वो देश के बड़े बुद्धिमान लोगों ने, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल, के मुंशी अलादी जी से लेके BN राव, सबका बहुत बड़ी भूमिका रही। लेकिन अगर आप ये ध्यान से पढ़ें तो उन्होंने लिखा है कि शुक्र है कि ये जो संविधान उस समय बना उसके ऊपर प्रभाव नेहरूवियन सोच का नहीं था, यानी कि नेहरू जी की सोच का नहीं था, जिन्होंने एक के बाद दूसरी सरकारों को उस समय प्रभावित किया। तो उनका धन्यवाद किया है कि संविधान बनाते समय नेहरू जी की सोच का उस पर प्रभाव नहीं पड़ा। एक तो ये। दूसरा, उन्होंने आगे लिखा है कि अगर ये संविधान की ताकत ना होती तो हिंदुस्तान के आम नागरिक को इमरजेंसी जैसे काले अध्याय से मुक्ति नहीं मिलती और अपना हक नहीं मिलता। ये यहां पर लिखा हुआ है। अगर आप इसके फॉरवर्ड पे जाएंगे तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील के वेणुगोपाल जी ने लिखा, जिन्होंने लिखा कि शुरू से ही आजादी के बाद, सरकार बनने के बाद
लेजिस्लेटिव विंग और एग्जीक्यूटिव विंग, हम कानून बनाने वाले और हमारे जो अधिकारी, उनका जुडिशरी के साथ लड़ाई झगड़ा चलता रहा, कॉन्फ्रंटेशन रही। और उन्होंने आरोप लगाया उस समय के लॉ मिनिस्टर ने कि जुडिशरी हमारी पावर्स पे एनक्रोच करती, और एक तरह से धमकी उस समय दी। द देन लॉ मिनिस्टर ऑन द 28th October 1976 issued a strident warning to the judges of the Supreme Court, and I quote, मैं कोट कर रहा हूं, an atmosphere of confrontation was sought to be created by those whose duty it was to see that they did not encroach upon the field which did not legitimately belong to them. Nothing should be left undone now to ensure that such a situation did not recur. If even after the amendment confrontation continues, then I think it will be a bad day for the judiciary. किस तरह की धमकी, ये संविधान बचाने की बात करते हैं, कांग्रेस ने तो जुडिशरी को धमकाने तक का काम किया। और कल भी जिस तरह से कहा कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को 3 को हटाकर चौथे को चीफ जस्टिस बनाया। आगे क्या लिखते हैं, वी आर ट्राइंग टू सेव देम फ्रॉम द temptation to intrude into the powers which did not belong to them. What are we doing today is not to save the people from the judges, but really enabling the judges to save them from themselves. ये किस तरह की भाषा का प्रयोग 1976 में कांग्रेस की सरकार में उस समय के लॉ मिनिस्टर ने किया। आज ऐसा कोई बोलता तो मीडिया हमारी धज्जियां उड़ा देते, लेकिन राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहिए। ये जो संविधान के नाम पे इस पुस्तक को लेके चलते हैं, इसके अंदर इनके परिवार, इनकी पार्टी की धज्जियां उड़ाई गई हैं। और जो अंगूठा काटने की बात करते हैं, मैंने अंदर भी कहा, उन्होंने देश में क्या क्या किया देश जानता है। दिस वाज सेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी विच हिट नेशन लाइक सुनामी एंड ब्रॉट अबाउट द रियलाइजेशन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन कुड बी सबवर्टेड। ये अपने आप में दिखाता है कि किसने कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई, किसने जुडिशरी को दबाने का काम किया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वही संविधान की कॉपी जो राहुल गांधी लेके चलते हैं उसके अंदर लिखा गया है। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने यहाँ पर सुना कि साफ तौर पर जो है वो बयान देते हुए नजर आए और यहाँ पर वो विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पिछली बार मैंने विपक्ष के सभी सांसदों से पूछा था कि आपके पास जो संविधान है उसमें कितने पन्ने, कोई भी सांसद नहीं बता पाया। आज मैं आपके सामने वो किताब लेकर आया हूं जिसे राहुल गांधी संविधान कहते हैं। इसमें उनके परिवार और पार्टी दोनों की सच्चाई है। सच्चाई ये है कि जो प्रस्तावना लिखी गई है वो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने लिखी है। उन्होंने लिखा है कि उस समय जो संविधान बना था वो देश के बहुत ही समझदार लोगों ने बनाया था, जिसमें बाबा साहब अंबेडकर सभी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उन्होंने लिखा है कि शुक्र है कि उस समय जो संविधान बना वो नेहरूवादी सोच से प्रभावित नहीं था। दूसरी बात उन्होंने आगे लिखा कि उन्होंने कहा कि अगर इस संविधान में ताकत नहीं होती तो भारत के आम नागरिकों को आपातकाल के काले अध्याय से मुक्ति नहीं मिलती और उन्हें उनके अधिकार नहीं मिलते। कांग्रेस ने तो न्यायपालिका को भी धमकाया था। यानी साफ तौर पर अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और राहुल गांधी की बोलती संविधान वाले मामले पर बंद कर दी। लोकसभा में भारी हंगामा देखने के लिए मिला तो साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस की पोल खोल कर रख दी। और इसी के साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी भाषण जबरदस्त तरीके से देखने के लिए मिल रहा है। यानी साफ तौर पर बैक टू बैक संसद में काफी हंगामा हुआ, कई सारे मुद्दे देखने के लिए मिले, चाहे मुद्दा अडानी से जुड़ा हो, चाहे मामला जो है संविधान से जुड़ा हो, या फिर मामला राहुल गांधी के द्वारा दिए गए कई सारे बयानों से जुड़ा हो। सभी बयानों का मुंहतोड़ जवाब बीजेपी के बड़े और वरिष्ठ नेताओं द्वारा दिया गया, जिस पर कांग्रेस बौखलाई हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। तो ऐसे में आपने देखा कि किस तरीके से अनुराग ठाकुर जो है इस मामले पर जो है लगातार रिएक्ट कर रहे हैं, लगातार चीजें कह रही हैं। तो वही संविधान वाले मामले को लेकर उन्हें घेर रही हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर ने बकायदा इस पूरे मामले को लेकर जो है प्रतिक्रिया भी दी और उन्होंने जो है एक सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट भी किया था, जहां पर उन्होंने अपने ही जो क्लिप था उसे उन्होंने साझा किया और लोकसभा का वो क्लिप साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि संविधान पर कांग्रेस के फैलाए झूठ का वो सच जो आपके लिए जानना बेहद ज्यादा जो है जरूरी है। यानी हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से संविधान की बात करने वाली कांग्रेस, जिन्होंने आपातकाल लगाया था, संविधान की बात करने वाली कांग्रेस जो कि संविधान लेकर तो चलती है लेकिन कितने पन्ने हैं, क्या सारी चीजें हैं, इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। बता दें अनुराग ठाकुर ने एक और पोस्ट करके लिखा था जहां पर उन्होंने ये बात भी लिखी कि संविधान का वो लाल किताब जिसे राहुल गांधी जी हर जगह लहराते फिरते हैं, मगर उसके अंदर छिपे गांधी परिवार के काले कारनामे पर कभी बात क्यों नहीं करते हैं। झूठ तो राहुल जी हर जगह फैलाते हैं, सच जो हो अगर
पैच। लिखा है सच जो वो हर जगह छिपाते हैं। तो उन्होंने कई सारे पेजेस जो है साझा किए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, बकायदा अंडरलाइन किया हुआ पेजेस है। और इसके बाद उन्होंने बताया कि संविधान को लेकर हाव हो हल्ला मचाने वाले, हल्ला करने वाले कांग्रेस कई सारी चीजें जो है छिपा कर रखते हैं और झूठ बताते हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। अनुराग ठाकुर का बयान भी आपने सुना है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।